बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और आज लोगों का जोश नुक्ते अरूज पर था, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कारकर्दगी ने जोश जगाने के बजाय होश जगा दिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस दी। बहरहाल खेल के मैदान में ऐसा होता रहता है, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर कोई टीम फाइट करके हारती है तो दुख नहीं होता। लेकिन अगर कोई टीम एकतरफा मुकाबले के बाद हारे, जिस तरह आज पाकिस्तान की बैटिंग कलेप्स हुई 155 पे 2 और फिर उसके बाद 191 ऑल आउट, ये पाकिस्तान की वर्स्ट एवर कारकर्दगी थी। पाकिस्तान की टीम 2 मरतबा कलेप्स हो चुकी है। इससे पहले 1993 में जब केप टाउन में पाकिस्तानी टीम 43 रन पर आउट हुई थी, तो वहां भी पाकिस्तान की विकेटें गिरी थी, लेकिन वो इतने रन पे नहीं गिरी थी, वहां 37 रन पे। और श्रीलंका के खिलाफ भी पाकिस्तान इस तरह से कलेप्स हुआ। लेकिन आज की कारकर्दगी ने लोगों के दिल तोड़ दिए, क्योंकि तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 344 रन का हदफ हैदराबाद में अबूर किया, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम भारत की बड़ी सख्त जान हरीफ साबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बैटिंग लाइनअप, अगर आप समझते हैं कि 50 रन या 49 रन या 36 रन स्कोर करके आप अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो गए, और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर इस तरह की कारकर्दगी पेश करेंगे, तो दुख तो होता ही है कि पाकिस्तानी टीम जो एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि 300 तक जाएगी, अगर 300 नहीं तो 280 290 तक जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है। और फिर जब बैटिंग शुरू की भारत ने, तो रोहित शर्मा ने इब्तिदा से ही अटैक किया और पाकिस्तानी बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने नजर आए। खासतौर पर हमारे स्पिनर्स के मुकाबले में भारतीय स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की, उसका कंपैरिजन करें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। 8-0 स्कोर हो गया है वर्ल्ड कप मुकाबलों में 1992 से लेकर अब तक, और 31 बरस में कितने मैचेस जो है पाकिस्तान हारा है भारत से। इस पर हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, ये क्या हो गया? कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरह से मैच हार जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एडमिट करना होगा कि इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेली, प्लानिंग भी उनकी बहुत जबरदस्त थी, कंडीशंस को उन्होंने रीड बहुत अच्छा किया। लेकिन एक टाइम पे लग रहा था, जो खुद आपने कहा कि 300 रन बन रहे थे, लेकिन जिस तरह की कैप्टनसी उन्होंने की, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को एक छोटे टोटल पे आउट करके अपने लिए मैच बहुत आसान कर दिया। जो मैं समझता हूं जहां पे पाकिस्तान से गलती हुई, आपको याद होगा जब हम मैच से पहले शो कर रहे थे और जब मैच स्टार्ट हुआ, तो हमने पहले ओवर में आइडेंटिफाई किया विकेट का कि बॉलर्स के ऑलरेडी जो फुट मार्क्स हैं वो नजर आने शुरू हो गए। विकेट बहुत ज्यादा ड्राई थी, 1। दूसरा, हमने ये कहा कि यहाँ पे इनडिफरेंट बाउंस होगा और यहाँ पे टर्न करने का भी चांस होगा। तो जैसे ही ये चीजें इनके ऊपर आया हुई, इनको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट स्टे विद द प्रोग्राम। हम बात कर रहे थे अब पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर, आज ओपन का भी डिसेंट स्टैंड मिला, उसके बाद बाबर और रिजवान की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई। जैसे ही बाबर आजम हुए, मेरे मुंह से ये निकला गलत टाइम पे आउट हो गया। वो इसलिए मैंने फील किया क्योंकि नए आने वाले बैट्समैन के लिए ये मुश्किल होता, और स्पेशली उन बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, और जो उन्होंने पेस चेंज करनी शुरू की, बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगा। अब देखें, जैसे ही साउथ शकील आउट हुए, इफ्तिखार अंदर है, उनको एक चौका मिला उसी ओवर और स्वीप करने चले गए आगे, और ऑफ स्टंप के बाहर स्वीप। सही कह रहे हैं। जरूरत क्या थी वहां पे? आपको पार्टनरशिप की जरूरत थी। देखिए, आपने 2 क्विक विकेट्स जो हैं वो लूज की हुई थी। जैसे वो भी आउट हुए और रिजवान के ऊपर प्रेशर आ गया, उनको अच्छा गेंद हुआ, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर इंडिया, और उन्होंने गेम को जो है कंट्रोल किया। हम क्रिटिसाइज करें, जो मर्जी करें, मैं समझता हूं उसकी इस वक्त जरूरत नहीं। अभी वर्ल्ड कप बहुत लंबा है, 6 मैच बाकी हैं, 6 मैच बाकी है, अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है पाकिस्तान के लिए कि सेमीफाइनल में जाए, बशर्ते अपनी गलतियों से सीखे। और ये जो इतनी फौज वहां पे जमा की हुई है, ये कोचेज और ये वो, भाई प्लेयरों को असिस्ट करो। और दूसरी चीज जो वो है, आप ये देखें कि इंजमाम को कब से चीफ सेलेक्टर बनाया, अफगानिस्तान की सीरीज। मैं अगर रिजवान को या शादाब को या किसी और को क्रिटिसाइज करूंगा, व्हाई नॉट हिम, जिन्होंने सेलेक्ट किया। आपने अफगानिस्तान की सीरीज देखी, एशिया कप देखा, आपको फिर भी समझ नहीं आई
कि भाई ये वाले स्पिनर ये वाले प्लेयर्स जो हैं हमारे इंडिया में काम नहीं आ रहे, आएंगे, आपने वो चेंजेस क्यों नहीं किए? अगर वही टीम मेंटेन रखनी थी तो आप खुद ही कह देते चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि जी इस वक्त चीफ सिलेक्टर की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है इंजमाम ने कि हम कोई चेंज नहीं करना चाहते थे। मैं वही कह रहा हूं, तो फिर इतने पैसे क्यों ले रहे हैं भाई? अगर आपने वही मेंटेन करना और आप समझते हैं कि कोई चेंज की जरूरत नहीं है टीम में, तो फिर भाई आप ज्यादती कर रहे हो ना। और दूसरी चीज जो है हमारे मुल्क में जो बेन है ना, वो ये एक है, मीडियोक्रिटी जो है ना वो थ्राइव करती है यहाँ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम पिछले कितने मैचेस से पहले से हम एक वावेला कर रहे हैं, मीर को खिलाओ, नहीं खिलाते, मीर को खिलाओ। उसकी वजह थी, देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो वो विकेट मेक श्योर करेंगे कि उनको सूट करें। देखिए आपके पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं, कोई उन्होंने पूरी ड्राइव पिच बनाई है और उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की, आपको रिस्ट्रिक्ट किया और अपने नाम मैच जो है वो आसानी से कर लिया। बात सिंपल सी मैं ये कहूंगा कि भाई आप आगे 6 मैचेस हैं, जो सही आपके प्लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं किसी प्लेयर के बारे में बात नहीं करूंगा, उनकी एबिलिटी इतनी है, जिसने सिलेक्ट किया है बात उसके ऊपर सारी। वो भी तो पहुंचे हुए ना इंडिया, जिसने सिलेक्ट किया था, खुद भी गए थे हौसला अफजाई के लिए। सभी बॉलिंग को आज आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की फास्ट बॉलर हालांकि 191 था, लेकिन आपने देखा कि जब वो रोहित शर्मा भी आउट हो गए, किस अंदाज से खेले केएल राहुल और श्रेयस अय्यर कि वो बिल्कुल हेड डाउन करके, ये नहीं कि उन्होंने जल्दी में चलानी शुरू कर दी। हमारे बैट्समैनों को क्या हो जाता है? देखें इकबाल भाई, उन्होंने काउंटर अटैक किया, ऊपर से थोड़ा सा आपके जो बॉलर है वो ऑफ टारगेट हुए। अगर आप पूरा मैच देखें उठा के तो उन लोगों को भी जो उनको मिली है थोड़ी सी सपोर्ट, वो विकेट थे जब उन्होंने गुड लेंथ पे बॉल किए हैं, थोड़ा शॉर्ट ऑफ द लेंथ और हम मुंह में कर रहे थे गेंदे। जी हाँ बिल्कुल, मुंह में किए हैं, पीछे किए हैं। फिर अगर आप देखें हमने नया बॉल भी विकेटों के बाहर किया है। फिर हमारे स्पिनर की अगर आप लाइन देखें ऑफ स्टंप के बाहर है। तो ये देखें कि विकेट डिमांड क्या कर रही है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी इतनी सारी जो गए में है कोचेज और इतनी बड़ी फौज, तो उनको नहीं आइडिया हुआ। और इसी तरह अगर आप बैटिंग में देखें, आपका कप्तान खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है सेट, तो वो नहीं मैसेज दे पा रहे या उनको नहीं दिख रहा कि विकेट क्या है या क्या टोटल होगा। तो कहीं ना कहीं जाके देखें मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने लिए क्रिकेट खेली जा रही है, एज ए टीम प्लान नहीं हो रहा। अगर आप इंडिया को देखें, उन्होंने जो बैटिंग की उनको आइडिया था कि हमारे को गुड लेंथ का बॉल ट्रबल करेगा, तो वो विकेट क्विट भी यूज किए। फिर उन्होंने अटैक दिया ताकि बॉलर को आप उस लाइन से हटाएं, उस लेंथ से हटाएं। तो देखें कुछ सोच के कहीं जगह आपको बहादुर फैसले करने हमने वो नहीं किया। देखें अगर स्कोर कार्ड आप बॉलिंग कार्ड देखें, आप देखें नवाज ने 47 रन दिए, फिर शादाब खान ने 4 ओवर्स में 31 रन दिए। किस खुशी में शादाब खान को खिलाए जा रहे हैं? ये आज से नहीं है, हम लोग कब से बात कर रहे हैं सही कि देखिए अगर आपके 6 बैट्समैन नहीं आपको करके देते ना, तगड़ी टीमें जब ऊपर से आउट लेती है ना, तो बॉलिंग ऑलराउंडर्स को स्कोर नहीं करने देती। बिल्कुल। आप देखें ना, अब नवाज अभी 14 ओवर बाकी हैं, मार के आउट नहीं, इनके साथ हसन अली बैटिंग करने आए हैं, ये सिंगल करके उनको स्ट्राइक दिए जा रहे हैं। तुम भाई सीनियर पार्टनर हो, तुम बेटर बैट्समैन हो, तुम ज्यादा फेस करो और मेक श्योर करो कि 50 ओवर खेले और पाकिस्तान की टीम आउट ना हो। वहां पे भी 20-25 रन और 30 रन ऐड करते, थोड़ा कुछ ना कुछ तो था। आई मीन आप देखें कि जो एटीट्यूड है प्लेयर्स का, वो इतना डिसअपॉइंटिंग था कि आज बस नहीं चल रहा था कि यार ये क्या है। लेकिन आप देखें उनकी तैयारी क्या थी। उनको ये पता था कि शाहीन ने आके स्विंग करने की कोशिश करनी, गेंद आगे करना, और उन्होंने अगर आप हसन अली की बात करें, दोनों प्लेयर्स के खिलाफ इन्होंने फीट यूज किए हैं, बाहर निकल के यूज करके बाहर निकल के मारे। और वो चाह क्या रहे थे कि ये पीछे बॉल करें। और रोहित शर्मा कैसे छक्के मारे उसने? रोहित शर्मा बड़ा पक्का है इस शॉट के ऊपर, बिल्कुल। और जैसे ही पीछे आया उन्होंने मारनी शुरू कर दी। वो एक स्ट्रैटेजी के साथ आए और जो सही स्ट्रैटेजी थी। देखिए अडेप्टेबिलिटी की बात करते, इस पिच के ऊपर जो फास्ट बॉलर्स की लाइन थी, जहां पे गेंद नीचे रह रहा था, आपने खिंचा हुआ गेंद जस्ट बैक ऑफ द लेंथ, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, आपने करना था विकेटों में। और विकेट ने कुछ ना कुछ ट्रिक प्ले करके आपको विकेट दिलवानी थी। हमने आके आगे गेंद करने की कोशिश की और ऑफ स्टंप के बाहर, अगर ऑफ स्टंप के बाहर नहीं तो हमने पैस पे किया। सो जब तक हम लोग
अडेप्टेबिलिटी के ऊपर नहीं आएंगे और हर जगह पे एक ही तरह बॉल करेंगे आके, हमें इसी तरह अच्छे बैट्समैन जो है वो कुट लगाएंगे। लेकिन जो बैटिंग की आप देखें, रोहित शर्मा ने कमाल की बैटिंग की है आज, ऐसा लग रहा है 100 कर जो जाए। आपके क्विकेस्ट बॉलर, हाँ, वो पहले ओवर में 2 छक्के दिए उन्होंने उनको, वो एक स्टेटमेंट दे के गए हैं इस मैच में सही कि यार अभी आपका बहुत टाइम है, अभी और क्रिकेट सीखो। सो जो मेरे लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज थी। और इसी तरह से कोहली ने भी अच्छा खेला, कोहली भी। शुभमन गिल ने जिस तरह से शुरू किया, चौके लगाए, समी क्या कहेंगे जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने ईशान किशन को ड्रॉप किया और शुभमन गिल को और खिलाया, लेकिन रोहित शर्मा आज मेरे ख्याल में जो हीरो थे, हालांकि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह को दिया, लेकिन मेरी नज़र में रोहित शर्मा ने कमाल की बैटिंग किया। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। और देखें, बात यही होता है कि आपने बॉलर को अपनी स्ट्रेंथ पे लाना है। अब उनको जैसे हमने कहा कि विकेट थोड़ा सा गुड लेंथ से मुश्किल था, तो वो उन्होंने फीड यूज़ किए, अटैक किया और वो अपनी स्ट्रेंथ पे लाए कि वो बॉलर जो है शॉट करे या डिफरेंट चीज़ करे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने इंटेंट शो करनी है। यही मैं बता रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग देखें, इंटेंट शो नहीं की। हालांकि हम 150 और थे और 2 आउट थे, लेकिन आप देखें उसमें एक छक्का भी नहीं है। इंटेंट शो ही नहीं किया हमने कि हम जा रहे हैं एग्रेसिव करने, या अगर आप लंबे स्कोर का सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको इंटेंट शो करनी थी। लेकिन आमिर देखें, रोहित शर्मा ने विकेट के दोनों तरफ स्ट्रोक खेले, ये नहीं, और उसको जरा सी भी शॉर्ट बॉल मिली और जब सर्किल में, उसने सर्किल का भी फायदा उठाया, मिड ऑन उसके आगे था तो उसने उठा के मार दिया। तो ऐसी प्लानिंग के साथ हम लोग क्यों नहीं जाते? देखिए एबिलिटी, आप लेट्स पुट इट डाउन टू उनकी एबिलिटी ज्यादा आप मान जाएं, और हमें उसके लिए अब ये 8-1 करने के लिए ना हमें अपने सिस्टम में बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है। हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें अपना जो हमने इतना पाकिस्तान में भी कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है ना, जो यंग बच्चों के साथ करते हैं, अगर उनको सही कोचिंग मिल रही हो ना तो अभी तक वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन चुके होते हैं। उनको भी आपने, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। आपको बहुत काम करने की जरूरत है अभी, लेट्स बी ऑनेस्ट। सही। समी, जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा तमाशाई थे मैदान में और नारे जिस तरह से इंडिया के हक में लग रहे थे, यकीनन प्रेशर तो था पाकिस्तानी टीम पर, लेकिन जब 155 और 2 थे, जब भी चौका लगता था बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था, पिन ड्रॉप साइलेंस थी वहां पर जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो क्या प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं किया हमारे खिलाड़ियों ने? देखिए, जिस तरह से स्टार्ट किया प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया, हमें देखें ओपनिंग स्टैंड चाहिए था, अच्छा वो हमें प्रेशर में ले आए थे, उनको प्रेशर मिला थे, थोड़ा बैकफुट थे, लेकिन जहां वो पार्टनरशिप लगी, देखें 150 रन तक विकेट ने कुछ नहीं किया। आपको ऐसा लग रहा था फ्लैट विकेट है, 300 रन पे जाएंगे, जहां आउट हुआ है, नया बैट्समैन आया, वहां अचानक बिहेवियर चेंज हो गया। यही मैं कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन नहीं थी। नया आने वाले बैट्समैन को थोड़ा सा अगर आइडिया होना चाहिए ड्रेसिंग रूम से अगर आ रहे हैं कि किस तरह की विकेट आपने किस कंडीशन में खेलना और कौन से ऐसे शॉट है जिन पे रिलाई करना है जहां आपके सक्सेस के चांस ज्यादा हैं। आप देखें कि जितने बैट्समैन आए उनको ऐसा लगा कि आइडिया नहीं है कि इस विकेट पे किस तरह हम रन करेंगे। ज्यादातर कोशिश की लोगों ने सिंगल डबल से, लेकिन आमिर अगर देखें आप, रोहित शर्मा के चेहरे पर परेशानी नुमाया थी जब ये पार्टनरशिप लगी थी, बड़ा परेशान था वो, डेस्परेशन थी, he started to shout। हाँ, लेकिन देखें उन्होंने जो चेंजेस बड़ी जबरदस्त चेंजेस की, और मैं समझता हूं आज देखिए जो बुमराह ने बॉलिंग अडैप्ट किया। यूजुअली वो गेंद थोड़ा सा आगे फेंकने वाले बॉलर हैं, आज उन्होंने थोड़ी शॉर्ट की, बैक ऑफ द लाइन, और जिस बॉल पे शादाब को आउट किया, मेरा ख्याल है अभी तक इस वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉल हुआ। लेकिन जो एंगल से आया और बाहर निकला। हाँ, ये देखें बुमराह ने जिस तरीके से रिजवान को बोल्ड किया और फिर शादाब खान को बोल्ड किया, ये तो कमाल की। देखें शादाब किस तरीके से बोल्ड हुआ कि आउट स्विंगर लग रही थी। आमिर क्या कहेंगे? आउट स्विंगर बहुत जबरदस्त गेंद था, इसलिए मैं कह रहा हूं इस टूर्नामेंट का अभी तक का ये बेस्ट बॉल हुआ है किसी भी फास्ट बॉलर से, कि उन्होंने बैट्समैन को स्क्वायर करके गेंद बाहर निकाला, उस एंगल से बाहर निकाला है कि बैट्समैन कुछ भी नहीं कर पाया। समी, कितना मुश्किल होता है इस तरह की बॉलिंग करना के जिस तरह जो सेंसिबल बॉलिंग की है बुमराह ने आज? देखिए, बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको पूरी डेडिकेशन चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, फिर रियलाइजेशन चाहिए कि देखें विकेट पे क्या चीज़ ज़्यादा करना। हम बात करते हैं अडॉप्टेबिलिटी की, तो आप देखें कि शुरू के 6 ओवर के बाद उन्होंने सिर्फ कोशिश की है कि गुड लेंथ पे बॉल करें और स्टंप में करें। देखें 90% बॉल उनका विकेट पे जा रहा है, तो बैट्समैन को खेलना पड़ेगा और आउट के चांस ज़्यादा है। और मीनवाइल अगर हमारी बॉलिंग देखें तो 90% ऐसा लग रहा है कि विकेट से बाहर बॉल फिनिश हो रहा है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। तो थोड़ा सा ये कि इन कंडीशन में आप
आपको विकेट को हिट करना है और थोड़ा सा विकेट में रहना है ताकि आपके चांसेस ज्यादा। हालांकि हम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सके, लेकिन 170 प्लस डॉट बॉल्स हमने खेली। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे नीचे वाले फिर क्या कर रहे थे। इसका मतलब है हम 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ जाकर खुश हो जाते हैं, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, और हम समझते हैं स्कोर कर लेंगे। ये जो आप इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाते हैं ना, वो एक चीज की गमाजी करता है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपनी बैटिंग लाइनअप। सही। आप इसको जो मर्जी कर लें, मेरे ख्याल में सिर्फ यही है। अदरवाइज थोड़ी सी दिलेरी दिखाते। देखें, इस पिच के ऊपर आप मुझे ईमानदारी से बताएं, उसामा मीर कुछ ना कुछ तो करके देता। कोई गेंद, और शादाब बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहा है पूरे टूर्नामेंट में। देखिए, उन्होंने एक गेंद, मेरा ख्याल है एक आधा गेंद विकेटों में किया है, बाकी तो टॉस था जो बाहर गया, हाँ। बाकी ऑफ स्टंप के बाद, ऑफ स्टंप के बाद। ये अटैकिंग लाइन नहीं है। या तो आप गुगली के लिए फंसा रहे हो ना बैट्समैन को, इस लाइन पे कर रहे हो और गुगली करके आप उसका मिडिल स्टंप उड़ा दो, वो तो अलग चीज है, वो भी देखने को नहीं मिल रहा। बहरहाल बात यह है कि ये सारे साइंस जो थे ये वर्ल्ड कप से पहले आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको लग नहीं रहा था कि T20 की तरह डॉट बॉल करके गेंद बचाने की कोशिश कर रहा था शादाब खान? शादाब भी और वो नवाज भी। यही देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि चीफ सेलेक्टर को पता होना चाहिए था कि इन प्लेयरों की लिमिटेशन क्या है। सही। और आज देखें ना, इफ्तिखार को बॉल ही नहीं कराया। आज इफ्तिखार मैं समझता हूं इस पिच के ऊपर कारआमद साबित हो सकते थे। उनका गेंद भी टर्न होता, वो बैट्समैन के लिए कोई ना कोई परेशानी लेके आता है। वो सेट पैटर्न के साथ हमने बॉलिंग की, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगाने में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और हम एनालाइज कर रहे हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कहां कहां पाकिस्तान से गलतियां हुई, और अब भी पाकिस्तान के लिए चांस है। लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए, लेकिन अभी 6 मैच इस वर्ल्ड कप के बाकी हैं, और जिस तरह आमिर सुहेल कहते चले आ रहे हैं कि हमें 2-3 टीमों को टारगेट करना चाहिए। अफगानिस्तान से हमारा मैच है, बांग्लादेश से मैच है, लेकिन साउथ अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी मैच है हमारा। लेकिन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, अब इंग्लैंड की क्या सिचुएशन बनती है, इनके खिलाफ हम किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं, ये भी देखना होगा। 6 मैच अभी पाकिस्तान के बाकी हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तानी टीम को अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, संभल कर खेलना पड़ेगा, वरना अगर यही कारकर्दगी रही तो बहुत जल्द पाकिस्तान जो है उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। आमिर, अगर हम बात करें, अब पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो 20 अक्टूबर को बेंगलोर में है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस रही है अब तक देखा है हमने, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं? ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत प्रेशर में होगी। देखें, बहुत इश्यूज हैं उस टीम में, और हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि इसको अवेल करें और जो उनके इश्यूज हैं उनको एक्सप्लॉइट करके ये मैच जीतें और अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। देखिए, उनके पास अगर आप वार्नर को निकाल दें तो फ्री फ्लोइंग बैट्समैन कोई नहीं है। स्मिथ भी फंस के खेलने वाले प्लेयर्स हैं। सो आप कॉन्फिडेंस से जाएं। बॉलर्स जो हैं उनको बड़ा सोचना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हर प्लेयर को यह पता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की स्ट्रेंथ क्या है। देखें, हारिस रऊफ की हमने बात की, पहले मैच में हम लोगों ने बात की कि ये जब बॉल करते हैं इनका एक्शन इस तरह है, या तो इनका गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लैंड करता है क्योंकि बहुत ज्यादा साइड ऑन है, ऑफ स्टंप के बाहर जाता है, या पैड्स की तरफ आता है। बहुत कम इनका बॉल जो है वो जब ये यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं विकेटों में आता है। सो शाहीन शाह अफरीदी गेंद आके फेंकते हैं, सबको पता है। कोई बैट्समैन क्रीज से बाहर निकल के उनको डील कर रहा है, कोई लेग स्टंप पे खड़ा रह के डील कर रहा है। उनको आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको चेंज लानी पड़ेगी, जो नागुज़ीर है इसमें। सही है, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करते हैं, जरा दलेरी से क्रिकेट खेलते हैं, तो अभी आपके पास देखें चांस है। अभी चांस है। देखें, ये बड़ी टीम में आपस में जब खेलेंगी ना तो पता हारेगा कोई जीतेगा। हाँ, सही कह रहे हैं। कोई हारेगा कोई जीतेगा, और उसमें आपका चांस बन सकता है। अभी जो है 6 मैचेस आपके बाकी हैं, 6 मैच बाकी हैं, 6 मैच बाकी हैं। तो नेदरलैंड और श्रीलंका से खेल चुका है और इंडिया से भी खेल चुका है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हाँ, तो आप कोशिश करें 2 साउथ अफ्रीका
2 मैच तो जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप मैच जीत सकते हैं, बाकी टीमों के खिलाफ आपको साउथ अफ्रीका करना पड़ेगा, न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ आपको मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन जो आपको चांस जो है वो जो नजर आ रहा है कि आप आराम से जीतेंगे, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। समी क्या कहते हैं, क्या बॉलिंग में कुछ चेंजेस आने चाहिए अगले मैच के लिए? कोई टीम में चेंज आना चाहिए? एक हमारे पास रिजर्व में एक ही बॉलर है, मोहम्मद वसीम जूनियर, अब तो हमारे पास और कोई बॉलर नहीं है, और फिर आपके पास उसामा मीर है स्पिनर में। तो आप क्या देख रहे हैं, कोई चेंज होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में? या इकबाल भाई, मेरे ख्याल में उसामा मीर को चांस देना चाहिए। ये सिर्फ देखें वर्ल्ड कप नहीं है, अगर उससे पीछे भी आप देखता है तो हम अपने स्पिनर की इतनी अच्छी फॉर्म लेके नहीं आए वर्ल्ड कप में। दोनों एक देखें, एक विकेट ना मिलना अलग बात होती है, लेकिन दोनों थोड़ा परेशान लग रहे हैं कि उनसे जिस तरह की वो बॉल करता है, सही जगह पिच नहीं हो रही, बॉल में वो बाइट नजर नहीं आ रही। तो उसामा मीर का खेलना तो मस्त लग रहा है मुझे। और अगर आप बात करें फास्ट बॉलिंग की, तो थोड़ा सा इनको बैठ के प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अगर बॉल कर रहे हैं तो देखें पूरे वर्ल्ड कप में देखें आप कि जितने अंदर ला रहे हैं, बॉल एंगल कर रहे हैं, उनको ज्यादा विकेटें मिल रही हैं। हमारे बॉलर अभी भी कोशिश कर रहे हैं आउट स्विंग करें, हालांकि विकेट लो बाउंस है और इतने ज्यादा एचेस पे आउट नहीं हो रहे बैट्समैन, तो थोड़ा सा टेक्टिकली आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा रोहित शर्मा ने कॉन्फिडेंस कितना किया सिराज पर, हालांकि उनकी पिटाई हो रही थी, लेकिन उन्होंने फिर उनको लगाया और उन्होंने विकेट लेकर दी। देखिए, उनका एक जो आपको कॉन्क्रीट प्लान नजर आ रहा था, अगर सिराज ने पहले ओवर में 3 चौके खाए, वो विकेटों में गेंद करने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर लेके आए, लेकिन वो लाइन मिस कर गए। आप ये देखें थ्रू आउट दिस इनिंग्स, अगर आप पूरी बॉलिंग का जायजा लें तो इन्होंने स्टंप्स को अटैक किया। इनको पता था यहाँ पे गेंद नीचे रहना और हमारा चांस जो है वो विकेटों में गेंद करने का। और जैसे ही बैट्समैन चूके, अब्दुल्ला शफीक को एलबीडब्ल्यू किया और फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने बोल्ड मारा। जिस तरीके से, मतलब हम यही सोचते हैं कि हमारे बॉलर्स इस तरह की क्यों नहीं कारकर्दगी पेश कर पाते? देखिए, लिमिटेशंस। अच्छा, देखिए, जब आपने बॉलर्स वो वाले सिलेक्ट करने होते हैं जिनको आप डिफरेंट प्लान्स देंगे और वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देखें, आज शाहीन शाह अफरीदी आगे गेंद कर रहे थे, उनको निकल के मार रहे थे। एक गेंद उन्होंने खिंचा हुआ किया शबनम गिल को, उन्होंने पॉइंट के ऊपर कैच दे दिया, कैच दे दिया। ये आपने विकेट टू विकेट अडेप्ट करना है। आप एक ही तरह बॉलिंग करोगे तो आप पकड़े जाओगे। आप अच्छे प्लेयर जो हैं वो आपको पकड़ लेते हैं। आपको वो वाले, अब जो सबक आपने सीखा है कि आपने वो वाले प्लेयर्स को ऊपर लेके आना है जो प्लान्स जो हैं डिफरेंट प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकें। सही, एक ही तरह बॉलिंग नहीं, एक ही तरह बैटिंग नहीं, डिफरेंट, वही अडेप्टेबिलिटी की बात आ जाती है। अगर वो वाले प्लेयर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आज अगर सभी भारत की बॉलिंग देखें इंडिया की, कि सबने 2-2 विकेटें ली, हार्दिक पांड्या ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, सिराज ने भी 2 खिलाड़ियों को, बुमराह ने भी आउट किया, रविंद्र जडेजा ने भी विकेट ली, कुलदीप जो है उससे भी, कुलदीप यादव ने भी विकेट ली। उन्होंने अपने बॉलर्स को, जो जिस तरह आमिर कह रहे थे, रोहित शर्मा ने बड़े प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया और उनके बॉलर्स ने उनको रिस्पॉन्स भी दिया उस सिलसिले। जी आप बिल्कुल देखें, हम बात करते हैं अडॉप्टेबिलिटी होती है। ये जिस तरह का आज विकेट था, अगर आप 6 ओवर के बाद देखें जो उन्होंने बॉलिंग की है तो 90% बॉल स्टंप को हिट हो रहा है। तो ये उनका एक प्लान था कि अगर बॉल में थोड़ा लो बाउंस है तो आपने एग्जीक्यूट कहाँ करना है, कहाँ आपने इसका एडवांटेज लेना है। मीनवाइल अगर आप हमारी बॉलिंग देखें, हम अभी भी यही सोच रहे थे कि एयर में स्विंग कर लेंगे या अपने पेस से आउट कर लेंगे। तो देखें, एक चीज़ है, आपने प्लान फॉलो करना है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी बॉलरों को। विकेट में इतना है नहीं जितना आपको लग रहा है कि आप पेस से आउट कर लेंगे या स्विंग से, इस तरह कामयाब नहीं हो रहे बॉलर। आमिर, आप तो बेंगलोर में खेले, बेंगलोर में आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किस तरह की पिच तैयार हो सकती है? देखिए, यूजुअली वहां पे पटाखा विकेट है ऑफ लेट जी। पहले वहां पे गेंद स्पिन करता था इवेंचुअली। हल्का सा स्पिन तो बेंगलोर में मेरा ख्याल है होना चाहिए, लेकिन वहां पे ऑस पड़ी पड़ती है। अच्छा, ऑस पड़ेगी, फिर एडवांटेज होगा जो बाद में, बाद में जो है वो खेलेंगे। देखिए, आज एक और चीज जो स्टेटमेंट दी है शर्मा ने, उनके कप्तान ने, पहला ओवर कर रहे थे हारिस राउफ को कितने रन हुए हैं? 6 ओवर में 43। उनको मैं ये पढ़ रहा हूं, 1 चौका 3 छक्के लगे। पहले ओवर में 2 छक्के मारे। उन्होंने क्या स्टेटमेंट वहां पे दी, क्या बताया बॉलर को या सबको क्या बताया? पेस सारा कुछ नहीं होता। 2 छक्के मार के पेस
अच्छे प्लेयर को पेस कुछ नहीं कहती। और वही उन्होंने आज देखी किस तरीके से, आप जब तक स्किल्स नहीं होंगी आपकी पेस बॉलिंग का में, कोई फायदा नहीं, पेस का कोई फायदा नहीं। स्लोअर वन किया उन्होंने, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उसके ऊपर कवर ड्राइव मारी, जिसके ऊपर कोहली उनके पास आए और उन्होंने कहा कि क्या शॉट मारा है। सो आपने इस मैच से चीजें लर्न करनी है। डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है। और एक और चीज मैं यहां पे जो हाईलाइट करना चाहता हूं, आपके पास कितने लेग स्पिनर आए? आपने टेस्ट मैचेस भी खिलाए, अबरार को खिलाया, अबरार, उससे पहले एक और लेग स्पिनर थे उनको भी खिलाया आपने। अच्छा, इनके बारे में जाहिद उसका कहा कि पहले का कि ये ओडीआई का बॉलर है, फिर कहा नहीं ये टेस्ट मैच का बॉलर है, फिर वो बाहर है। ठीक है, ये जो आपने इतने जो कोचेस रखे हुए थे नेशनल एकेडमी में, आप मुझे एक बॉलर का नाम बता दें जो स्पिनर डेवलप हुआ है, या कोई आपको हसन अली को दोबारा लेके आना पड़ा नया बॉलर जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो, कौन डेवलप हुआ? ना आपके पास कोई ऑफ स्पिनर है, सही, ना आपके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो ये जो बड़े नाम जो अकेडमीज में सफेद हाथी, ये किस बात की एकेडमी? नहीं, आके फिर बातें करते हैं भाई, व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर। सही सही, इस पर यकीनन हमने पहले भी बात की थी कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी वो बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़ का मरकज़ बनी हुई है, कि वहाँ पर जो पिछले डायरेक्टर थे इज्जत सैयद साहब, माशाल्लाह इतने लोगों को बुला के, चूँकि वहाँ का खाना बड़ा ज़बरदस्त है, खाना खाते थे, क्रिकेट पे काम होना चाहिए। अब चलते हैं क्या आप जानते हैं कि सेगमेंट की तरफ। जी, क्या आप जानते हैं मैं कि किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेले? आप इसका जवाब यकीनन जानते होंगे। जावेद मियांदाद, रमीज आजा, वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी। आप इसका जवाब ढूंढिए और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको इसका जवाब देंगे कि किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सबसे ज़्यादा मरतबा वर्ल्ड कप खेले। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको जोश जगादे में खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तानी टीम जो है वो मैच तो हार गई 7 विकेटों से और जोश जो था वो थोड़ा ठंडा हो गया और ऐसा लग रहा था कि आज रोहित शर्मा अपनी 8वीं सेंचुरी वर्ल्ड कप की बना देंगे। पहले ही वो रिकॉर्ड बना चुके हैं 7 सेंचुरियों का, लेकिन वो आउट हो गए। आमिर, ओवरऑल अगर हम देखें, जो भारत ने प्लानिंग की, इंडिया ने बैटिंग जब टारगेट चेस कर रहे थे, उनके जहन में था किस तरह की विकेट है, थोड़े से फुट मार्क भी थे बॉलर्स के, थोड़ी गेंद नीची भी रह रही थी, बाउंस भी ऑकवर्ड था, लेकिन वो बड़ी प्लानिंग के साथ आए। खासतौर पर रोहित शर्मा ये सोच कर आए थे कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, उन्होंने आते ही अटैक शुरू कर दिया। देखिए, आप एक चीज नोट करें, जब दोनों बैट्समैन बैटिंग करने आए तो इस तरह लग रहा था कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना बड़ा मैच है, इसमें टेंशन होती है चाहे जो मर्जी हो। आप देखें, आप किसी भी बैट्समैन को जब वो इनिंग स्टार्ट करेगा ना, थोड़ा शोल्डर बड़े, शोल्डर टाइट होते, बिल्कुल रिलैक्स, और उनको पता था कि इस तरह लग रहा था कि उनको पता है गेंद आना किधर है, एंड दे वर रेडी फॉर इट। सही सही। समी, जो जिस तरह से जब बॉलिंग जब की तो कोई उसके लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नहीं कर सकते थे, जिस तरह से मार धाड़ शुरू कर दी रोहित शर्मा ने, या फिर कोहली ने भी उनका साथ दिया और फिर बाद में श्रेयस अय्यर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। कोई ऐसा, जिस तरह आमिर सुहेल कह रहे थे, इफ्तिखार को तो ट्राई नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ कर तो सकते थे ना, कि नहीं कर सकते? देखिए इकबाल भाई, बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स ही जो चीज़ें की हैं आज, मेरे ख्याल में आपने बेसिक यहाँ पे फॉलो करनी थी, जो विकेट डिमांड कर रही थी कि आपने खिंचा हुआ बॉल करना है और विकेट्स में करना है, XYZ आपने दूसरे प्लान। लेकिन अगर पार्टनरशिप लग रही है, कोई आउट नहीं कर रहा, बॉलर इतना इंप्रेसिव नहीं है, तो फिर कोई ऐसी चीज तो करें जो सरप्राइजिंग हो। देखें इकबाल भाई, हम बेसिकली अच्छी लाइन पे बॉल नहीं कर सकते। अगर आप देखें जो उनके 2 आउट हुए हैं, शबनम गिल और विराट कोहली, तो वो खिंचे हुए बॉल पे आउट हुए हैं, तो हमने वो नहीं कर पाए। हमने कोशिश की है करने की, लेकिन अगर आप देखें इंडियन बैट्समैनों पे आपने अटैक किया, आप अगर देखें फ्रंट फुट आगे लाए और काफी आगे विकेट से खेले थे, कि गज आगे खेले, तो वो यही उनके जहनों में था कि बॉल जो गुड लेंथ का बॉल है जो नीचे रह रहा है उसको आपने कैसे काउंटर करना है। लेकिन हमसे बड़ी गलती यही हुई है कि हमने उस जगह को छोड़ा, जो बॉल खींचे हुए भी हुए हैं वो ऑफ स्टंप के बाहर हुए हैं या लेग स्टंप के बाहर हुए हैं, बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग नहीं हुई है। तो ये थोड़ा देखें हमें प्लान करना पड़ेगा, और कि एग्जीक्यूशन हमारी बॉलिंग में उस तरह की नहीं थी जो विकेट डिमांड कर रही थी। हाँ, जिस तरह से आज इमामुल हक आउट हुए कॉट बिहाइंड, वही आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को, तो ये गलतियों पे इन पे काम करना चाहिए ना। आपका क्या ख्याल है? कभी हुक करके आउट हो जाते हैं, कभी आउट, जबकि आप सेट हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो सेट हो गया, 36 पे बैटिंग कर रहा था, लग रहा था कि आगे इनिंग जाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ? देखिए, जब वो ड्राइव मारते हैं ना, तो उनकी टांग जो है पिच के ऊपर नहीं जाती,
और जब गेंद एंगल हो रहा होगा लेफ्ट हैंडर से तो एज लगता है, देखिए हम भी इस तरह आउट हुए हैं। और ये एक वीकनेस होता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का कि अगर आप गेंद के ऊपर नहीं पहुंचते पिच के ऊपर तो आपके स्लिप मारने के चांसेस लाजमी होते हैं, क्योंकि गेंद आपसे अवे मूव हो रहा होता है। देखिए हमने स्पिनर्स की बात, अभी आप फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे, थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं कि वो एक जब आए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से कि हमने फास्ट बॉलर्स को लेंथ पे बॉल नहीं करने देना, उनके दिमाग में एक चीज थी क्या कि यहां पे अगर स्पिनर ने अच्छे बॉल करने शुरू कर दिया हम फंस ना जाएं, तो नए बॉल के ऊपर हमने जल्दी जल्दी रन करने, और उन्होंने किए और उसके बाद आपके स्पिनर्स भी जो है वो बेबस थे। देखिए हम ये काफी अरसे से कहते रहे हैं कि आपको स्पिन डिपार्टमेंट में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि ये बॉलर जो हैं, देखिए जब तक स्पिनर गेंद टर्न नहीं करेगा उसका फायदा ही कोई नहीं। रवि शास्त्री ने आज कहा है कि ये बहुत बड़ी वीकनेस है पाकिस्तान की, स्पिनर्स बिल्कुल जो हैं बेकार, वो बेकार से मुराद के इतने इंप्रेसिव नहीं है ना कि मैच जितवा के दें, बेकार तो उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, जो हम भी बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जब उनको फास्ट बॉलर्स को ये पता है कि हमारे स्पिनर अच्छे नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो डेस्परेशन में आउट करना चाहते हैं। पहले स्पेल में कोशिश करते हैं, नहीं होता, फिर स्पिनर कुछ नहीं करते, जब वो सेकंड स्पेल में आते हैं और ज्यादा डेस्परेशन आ जाती है, जिसकी वजह से रन्स भी लीक होते हैं। सो वापस आ जाते हैं बैटर्स की तरफ, जो आपने क्वेश्चन किया, इमाम को ये इंप्रूव करना पड़ेगा। एक तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि इनको बैकफुट के ऊपर खेलना सीखना पड़ेगा। ओपनर के लिए बड़ा जरूरी है कि आप बैकफुट के ऊपर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, क्योंकि आपको मौके मिलते हैं कट शॉट के, आपको मौके मिलते हैं पुल शॉट के, ठीक है, बैकफुट और कोई भी कोच होगा आपको वो डिस्करेज करेगा कि आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव करो जब आप इनिंग स्टार्ट करते हो। अनलेस और अनटिल आप बहुत सेट हो और आपके पांव सही चल रहे हैं, फिर आप गेंद की लेंथ के ऊपर पहुंच के एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव मारो, अदरवाइज आप बॉलर को चांस दे रहे हो। तो ये चीजें सीखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं, आज थोड़ा सा अच्छा खेले हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। लग रहा था, मैं तो समझ रहा था कि लंबी इनिंग्स खेलेंगे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आए, लेकिन गलती कर गए। लेकिन आई होप कि इस मैच से उनको कॉन्फिडेंस आया होगा और जो जॉब उनको करनी चाहिए वो आगे से करेंगे। जो भारत की अगर हम बॉलिंग करें, देखें, जसप्रीत बुमराह के अलावा हार्दिक पांड्या ने भी बेहतर बॉलिंग की, आप क्या समझते हैं? और उनके अलावा सिराज ने तो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। ओवरऑल अगर इंडिया के इसी पेस, और आज उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाया लेकिन वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल देखें, शार्दुल ठाकुर आज खेले और इतनी ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं की। अगर आप देखें उन्हें तो उनको रियलाइज़ किया कि किसी दिन आपका ऑफ डे होता है तो वहाँ पे आपको इस तरह यूज़ नहीं करना। देखें हर दिन एक जैसा नहीं होता, जिस दिन आपका दिन नहीं है तो कप्तान को रियलाइज़ होना चाहिए कि इससे आज सही नहीं हो रहा। उन्होंने उसको रोका और स्पिनर लिया है, या हार्दिक पांड्या से ज़्यादा बॉलिंग कराई। तो एज अ कप्तान आपका बहुत बड़ा रोल होता है कि कप्तान अपने प्लेयरों को जान रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। उन्होंने किया। अब एक चीज कहना चाहूंगा, शुक्र करें शामी और या अश्विन को नहीं खिलाया। आज अश्विन को नहीं खिलाया, मैं हैरान हूं, अश्विन और मुश्किल डालता। लेकिन अब चलते हैं आस्क मिर्जा इकबाल बेग के सेगमेंट की तरफ। आस्क मिर्जा इकबाल बेग। अस्सलामुअलैकुम मिर्जा इकबाल बेग साहब, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्रिकेटिंग हिस्ट्री में सबसे पहला मनकट कौन से बॉलर ने किया? जी, एक बेग से सवाल कर रहा है जैन, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोगों की मालूमात में भी इजाफा होगा कि भारत के जो थे विनो मंकट, उन्होंने पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया के बिल ब्राउन को इस तरह से आउट किया था कि वो क्रीज से बाहर थे और उन्होंने आउट कर दिया। और उसके बाद से इसको मैन कट कहने लगे कि जब भी कोई बॉलर इस तरह से बैट्समैन क्रीज से बाहर निकलता है, उसको रन आउट करता है, तो कहते हैं ये मैन कटिंग कर रहा है, ये मैन कट का अंदाज अपनाया, उनके नाम से वो अटैच हो गया। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और जब आएंगे तो चंद मिनट होंगे और मजीद बात करेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। 2019 का वर्ल्ड कप, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का मैदान, पाकिस्तान बमुकाबला भारत ने पहले बैटिंग की, रोहित शर्मा ने सेंचुरी स्कोर की और 330 से ज्यादा रन बनाए और पाकिस्तानी टीम वो मैच हार गई।
उस वर्ल्ड कप में भी, वर्ल्ड कप के उस मैच से पहले भी एक कंट्रोवर्सी आई कि कुछ पाकिस्तान के प्लेयर जो थे रात को कहां पाए गए। एक वहां रेस्टोरेंट था ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, मैंने देखा वो। और फिर उसके बाद उस वर्ल्ड कप में भी यही कॉम्बिनेशन था आमिर। अगर मिकी आर्थर जो थे वो हेड कोच थे और इंजमामुल हक जो थे वो चीफ सेलेक्टर थे। 4 साल बाद भी वही कॉम्बिनेशन। ये ट्रेंड है। तो फिर अगले 4 साल बाद भी यही कॉम्बिनेशन होगा, आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझते कि क्या और फेलियर इंडोर्स किया ना आपने, तो और लोग नहीं अवेलेबल होते क्या? बात यह है कि नजम सेठी साहब बगैर सोचे समझे लेके आए मिकी आर्थर को, और वो वाला कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो टीम से अलग हैं और उनको डायरेक्टर बनाया हुआ है। ये समझ से बात है। अभी तो टीम के साथ है और ना। फिर इन लोगों को आप जो है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं। फिर 2019 में आपने बात की कि यही चीफ सेलेक्टर थे, आपने आके फिर वही फेलियर इंडोर्स कर दिया। तो क्या कहेंगे? इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो है मीडियोक्रिटी वो थ्राइव करती है। तो टैलेंटेड आदमी को आगे नहीं आने आप देते। इससे अवे नहीं जाएंगे। इंप्रूवमेंट, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट सब्जेक्टिंग इट टू क्रिकेट, लेकिन हर जगह एवरी वॉक ऑफ लाइफ। समी, अब क्या देखते हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कम बैक करने के लिए? ठीक है, हार गए, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, बुरी तरीके से हारे, नो डाउट इन दैट, लेकिन अब करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज की जो हार है इससे मोरली बहुत ज़्यादा डाउन होंगे हम, क्योंकि देखें आप लड़के हारते हैं, थोड़ा फाइट करते हैं तो फिर भी आप में होप रहती है, लेकिन आज मोरली बहुत गिरे होंगे। तो यहाँ टीम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रोल आता है कि वो हमारे प्लेयरों को किस तरह मोटिवेट करते हैं। चेयरमैन भी कर सकते हैं, चेयरमैन भी मौजूद है। मेरे चेयरमैन ने तो किया है मोटिवेट पिछले मैच में, कल किया था। जी हाँ। तो उसका नतीजा आज क्या आया? आज कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे ख्याल में आप तो अब हमारी टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए कल दोपहर 2:30 बजे बेंगलोर रवाना होगी, जहां पर पाकिस्तान का 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मैच है। तो अब आप करना क्या चाहिए? आप ये बताएं कि इस शिकस्त के बाद कोई चेंज, कोई चीज, कोई ऐसी चीजें हों कि जिससे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सके? देखिए इकबाल भाई, बात यह है कि हम यहाँ बैठ के बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन असल चीज़ है कि टीम ने रियलाइज करना है कि उनको क्या चाहिए जीत के लिए। हम यहाँ से कहने को आपको 10 ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन अपनी ओपिनियन तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल यही ओपिनियन है कि देखें स्पिनर में जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ साम मीर कॉन्टैक्ट करें। फिर आपने ओपनर की बात की, देखें ऑल ऑफ द सडन नहीं है, पिछले 3-4 सालों से यही ट्रेंड चला आ रहा है। अगर आप देखें पूरे साल में हम शुरू के पावर प्ले में एक छक्का भी नहीं मार पाए, तो ये स्टाइल ऑफ प्ले तो हमारा 2-3 साल से यही चला आ रहा है। तो अब हम एकदम नहीं चेंज कर सकते इसको, हमें थोड़ा टाइम पे टाइम चलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल फोकस रखें वर्ल्ड कप पे। आप जिस तरह बात की, देखें एज अ बैटिंग यूनिट हमें 300 प्लस करने हैं जहाँ फ्लैट विकेट हो, और इस तरह के विकेट आएगी तो हमने मैक्सिमम रन करने हैं। फिर बॉलिंग में भी अब देखें इश्यूज तो आ रहे हैं, जिस जगह आप बॉल करना चाह रहे हैं, देखें आउट परफॉर्मेंस नहीं हुई है, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन ऐसा कंट्रोल जहाँ मैं बॉल करना चाह रहा हूँ और जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा, तो इसका कंसर्न है। तो ये चीज़ें इनको बैठ के रियलाइज करनी है कि हम टेक्निकली कहाँ हैं, हमारी स्किल लेवल कहाँ है। क्योंकि देखें जो शाहिन अफरीदी का स्किल लेवल है, जो बॉलर का स्किल लेवल है, हम उसको अभी तक मैच नहीं कर पा रहे हैं। इस पर ये कहना चाहूंगा वो ये है कि स्क्वाड देखें बेंगलोर का क्या प्लान करें और उसकी प्रैक्टिस करें। आपके पास 5 दिन है। अब देखते हैं क्या होता है। कल चार्टर्ड फ्लाइट से जा तो रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बेंगलोर, हम तो उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर सकते हैं, जिस तरह पीसीबी के चेयरमैन ने आज नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। अब हम चलते हैं उस सवाल की जानिब के, क्या आप जानते हैं, इसका जवाब आपको बताते हैं कि क्या आप जानते हैं मैं किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेले? और एक ही है एवर ग्रीन जावेद मियांदाद, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले 1975 से लेकर 1996 तक। और 11 जून 1975 को जब वो 19 साल के थे तो उन्होंने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था वर्सेस वेस्ट इंडीज एजबास्टन बर्मिंघम में, जो पीजे मीर का भी पहला वनडे इंटरनेशनल मैच था। और जावेद भाई आखिरी जो वनडे खेले, आमिर सोहेल कप्तान थे, बेंगलोर में क्वार्टर फाइनल था अगेंस्ट इंडिया 1996। इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बात करेंगे इंग्लैंड और जो मैच खेल रहा है अफगानिस्तान का, उसके हवाले से। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।